हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 6.5 हाथ की लग्गी से ज़मीन की पैमाइश कैसे किए जाते हैं और 6.5 हाथ की लग्गी से जो है 1 बीघा का लंबाई चौड़ाई कितना होता है और 1 कट्ठा का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। 1 बीघा का मान जो है स्क्वायर फीट में कितना होगा, 1 कट्ठा का मान स्क्वायर फीट में कितना होगा और कितना डिसमिल में 1 कट्ठा यहाँ पर 6.5 हाथ की लग्गी से होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सारा चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको जो 6.5 हाथ की लग्गी से जो ये सारा यूनिट आप आराम से निकाल पाएंगे घर बैठे ही। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। कम समय में जो आपको सारा चीज यहां पर समझ में आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 6.5 हाथ की लग्गी से जो है यहां पर 1 बीघा जमीन की जो है लंबाई चौड़ाई कितना होगा और ये भी बताएंगे 1 कट्ठा का जो है लंबाई चौड़ाई कितना होगा, 1 बीघा का कितना होगा और यहाँ पर जो है आपका धूर आपका जो है स्क्वायर फीट में कितना होता है, कट्ठा स्क्वायर फीट में कितना होता है और बीघा स्क्वायर फीट में आपका कितना होता है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ आपको पता चल गया होगा कि 6.5 हाथ की लग्गी से इसकी जो है यहाँ पर पैमाइश होने वाला है। जिस का भी 6.5 हाथ की लग्गी से पैमाइश होता है तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनका यहाँ 6.5 हाथ की लग्गी से अगर नहीं भी होता है तो वो अपने क्षेत्र का जो लग्गी लगा करके जो है इसी यहाँ पर इसी टाइप का जो है यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करके जो आप आराम से जो है अपने क्षेत्र का जो है यहाँ पर अपने ज़मीन की पैमाइश वो आराम से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि एक धूर जमीन का मान जो होता है, सबसे पहले आपको धूर का मान निकालना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पास जैसे ही आपका हाथ आपको पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र में कितने हाथ का लग्गी चलता है, तो वो चीज़ अगर आपको पता चल जाता है और वो पता कर लेते हैं तो एक धूर का मान आपको पहले निकालना पड़ेगा कि एक धूर बराबर जो लग्गी स्क्वायर होता है, एक लग्गी इंटू लग्गी। तो आपका क्या होता है कि एक धूर जमीन बराबर लग्गी का स्क्वायर हो जाता है। तो ये जैसे ही आपका लग्गी का स्क्वायर हो जाता है तो आप यहाँ जो है हम 6.5 हाथ की लग्गी, आप 6.5 हाथ को जो है 6.5 लिख सकते हैं या फिर 6.5 हाथ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों का यहाँ पर सेम ही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये जो है आपका एक धूर बराबर जो होता है लग्गी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक धूर को लग्गी का स्क्वायर में बदलने के लिए जो है आपको फीट का मान यहाँ पर आना बेहद जरूरी कि एक हाथ का जो है कितना फीट होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना दिए हैं कि आपका जो है एक हाथ में कितना फीट होता है। आपको जो यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक हाथ बराबर जो है 1.5 फीट होता है। तो अगर आप इसको फीट में निकालना चाहते हैं तो एक हाथ बराबर कितना फीट होता है, एक हाथ बराबर कितना गज होता है, एक हाथ बराबर जो है आपका कितना कड़ी होता है, वो वीडियो जाकर आप चैनल को जो है इस चैनल पर वो वीडियो मतलब अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो जाकर के आप देख लीजिए। बिल्कुल बारीकी से हम उस वीडियो में बताए हुए हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए कि एक हाथ बराबर जो होता है कितना फीट होता है, 1.5 फीट होता है। अगर आपका यहीं पर होता है कि एक हाथ बराबर जो अगर आप चाहते हैं कि कड़ी में इसको निकालना तो कड़ी में भी आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं, वो जाकर के आप देख लीजिए पहले। तो एक जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, एक धूर बराबर जो होता है कितना, ये आपको एक हाथ बराबर जो होता है कि 1.5 फीट होता है। तो हमें एक धूर का मान निकालना है। तो ये जो है आपका 6.5 हाथ की लग्गी से है तो 6.5 को अगर 1.5 से इंटू कीजिएगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो टोटल आपका कितना आ जाता है 6.5 और 1.5 को अगर इंटू कीजिएगा तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा 9.75 ये आपका निकल के आ जाएगा। और इसका जैसे ही होल कीजिएगा तो ये आपका इतना निकल के आ जाएगा 95 वर्ग फीट आपका जो है एक धूर का मान निकल के आ जाएगा 6.5 हाथ की लग्गी से। यहां तक आप समझ गए। उसके बाद आपका अगला जो काम होता है, ये आपका एक धूर का मान यहां पर आप निकाल लिए, 6.5 हाथ की लग्गी से एक धूर का मान निकालिए। उसके बाद जो 1 कट्ठा का मान आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जो है आपका 1 कट्ठा बराबर आपको 20 धूर पता ही होगा क्योंकि सभी व्यक्ति के लिए जो है यहाँ पर पूरे भारत में जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट सबों के लिए जो है यही बराबर है कि एक यहाँ पर कट्ठा बराबर जो कितना धूर होता है वो 20 धूर होता है। तो वो चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि ये आपका जो है लग्गी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका जो सेम रहता है। तो एक धूर बराबर कितना होता है, ये 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। तो 1 कट्ठा बराबर जब 20 धूर है तो आप जो यहाँ पर एक धूर का मान निकाले, कितना स्क्वायर फीट निकाले, 95 यहाँ पर वर्ग फीट यहाँ पर निकाल लिया आप। तो यही क्या करेंगे, एक कट्ठा का मान हमें निकालना है तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो ये जो 95 वर्ग फीट है तो इसको आपको वर्ग फीट में चेंज करने के लिए 20 इंटू 95 जैसे कीजिएगा तो ये आपका जो 1 कट्ठा का मान निकल के आ जाएगा 1900 वर्ग फीट आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1 कट्ठा का मान। तो यहाँ तक आप निकालिए, कट्ठा का मान आपका कितना स्क्वायर फीट हो जाता है, 1900 वर्ग स्क्वायर फीट आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आप कट्ठा का मान निकालिए स्क्वायर फीट में कितना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, ये पहले नंबर का आप निकालिए 1 कट्ठा। अब इसे जो है 1 बीघा का मान निकालते हैं कि कितना स्क्वायर फीट होता है। तो आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा आपको कि
1 बीघा ज़मीन जो होता है वो 20 कट्ठा का होता है। 1 बीघा ज़मीन जो आपका 20 कट्ठा का होता है तो 1 कट्ठा का आप स्क्वायर फीट कितना निकाले हैं यहाँ पर 1900 यहाँ पर वर्ग फीट आप निकाल लिए हैं 1 कट्ठा का। तो हमें 20 कट्ठा का निकालना है, कितना स्क्वायर फीट होगा, तो इसको 20 से इंटू कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप 20 से इंटू कर दीजिएगा और 20 से जैसे इंटू कर दिए तो ये आपका इतना निकल के आ जाता है। तो ये आपका इतना स्क्वायर फीट अगर निकल के आ जाता है तो ये आपका जो 1 बीघा जमीन का मान आपका इतना स्क्वायर फीट आपका आ जाता है। आप यहाँ पर निकाल लिए 1 कट्ठा का मान, उसके बाद आपका यहाँ पर निकल गया 1 बीघा जमीन का मान आपका निकाले कितना स्क्वायर फीट होता है 6.5 हाथ के लग्गी से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका होता है कि आपने तो स्क्वायर फीट में निकाल लिया कि 1 बीघा का मान इतना स्क्वायर फीट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र का जो है 6.5 हाथ की लग्गी से जो है हमें 1 कट्ठा का मान जो है डिसमिल में निकालना है कि कितना डिसमिल में जो 1 कट्ठा होता है 6.5 हाथ की लग्गी से, तो वो भी आप आराम से निकाल दे। 1 डिसमिल बराबर आपको जो है ये सबका सेम है, ठीक है, सबको ये पता होना चाहिए। तो 1 डिसमिल बराबर जो होता है वो 435.6 वर्ग फीट होता है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि 1 कट्ठा बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले 1 कट्ठा बराबर ये आपका 1900 जो है यहाँ पर वर्ग फीट हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 कट्ठा बराबर जो आपका 1900 वर्ग फीट हो जाता है। 1900 वर्ग फीट हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 1 कट्ठा बराबर जो आपका 1900 वर्ग फीट हो गया। तो हमें जो है यहाँ पर डिसमिल यहाँ पर पता करना है कि डिसमिल में जो है यहाँ पर 1 कट्ठा कितना डिसमिल में 1 कट्ठा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको 1900 जितना आपका 1 कट्ठा का मान जो आपका जितना स्क्वायर फीट में आया है ये इतना वर्ग फीट जो आया है इसको क्या करना है 435.6 से जैसे ही भाग दे दीजिएगा तो आपका डिसमिल में यहाँ पर आपको चेंज कर निकल के आ जाएगा कि आपके क्षेत्र में जो है 6.5 हाथ की लग्गी से जो आपने ज़मीन की पैमाइश किए हैं तो आपका जो है यहाँ पर 1 कट्ठा जमीन का मान जो है इतना जो है डिसमिल में जो आपका 1 कट्ठा जमीन आपका होता है। तो इतने डिसमिल का जो है यहाँ पर 6.5 हाथ की लग्गी से जहाँ पर भी पैमाइश होते हैं तो वहाँ पर जो इतना डिसमिल का जो है 1 कट्ठा यहाँ पर होता है। तो इस तरह की ये सारा चीज़ आप समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जो है इसको वीडियो को जो है यहाँ पर बार बार इसको जो है आप स्किप करके देखिए, आपको जो है बिल्कुल बारीकी से समझ में यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद जो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमें जो है यहाँ पर चाहे 6.5 हाथ का लगी हो या फिर 5 हाथ का लगी हो या 4 हाथ का लगी हो, तो हम आपको आज 6.5 हाथ की लगी से बता रहे हैं। तो 6.5 हाथ की लगी से जो है आपका 1 बीघा का मान जो है लंबाई चौड़ाई कैसे आप पता कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गांव में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि वो जो है यहाँ पर पटवारी अमीन को नहीं बुलाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जमीन बिल्कुल सीमांकर सारा चीज़ किया हुआ है और सिर्फ हमें जो है यहाँ पर 1 बीघा जमीन जो है यहाँ पर हमें अलग करना है। प्लॉटिंग वो जो है खुद कर सकते हैं सिर्फ 1 फीता के माध्यम से। तो 1 बीघा जमीन का जो है यहाँ पर लंबाई आप जो है इतना दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 250 फीट अगर आप इसका लंबाई देते हैं तो चौड़ाई आपको जो 152 फीट अगर दीजिएगा तो ये आपका जो है 1 बीघा जमीन के बराबर आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद 1 बीघा जमीन तो आप आराम से इधर इस प्रकार से अगर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये करना है कि अगर आपको 1 कट्ठा जमीन अगर निकालना चाहते हैं तो 1 कट्ठा जमीन के लिए आपको जो 50 फीट अगर आप लंबाई देते हैं तो चौड़ाई अगर आप 38 फीट अगर आप देते हैं तो इस कंडीशन में आपका 1 कट्ठा जमीन आपको 6.5 हाथ की लग्गी से आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप भी जो आराम से घर बैठे कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप जो 1-2 बार स्किप करके देखिए तो आपको जो है सारा चीज़ यहाँ पर वीडियो में समझ में आने वाले हैं। हम आपको जो कम समय में जो है जानकारी देने का जो है भरपूर प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और भी दूसरे हाथ की लग्गी से अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में उसमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे क्षेत्र में जो है इतने हाथ का लग्गी चलता है। अगर आपके हाथ में आपके क्षेत्र में अगर मान के चले 4 हाथ का लग्गी चलता है, 5 हाथ का या फिर 6 हाथ का, 6.5 हाथ का या फिर आपका 7 हाथ या फिर 8 हाथ का, आपके क्षेत्र में जितने भी हाथ का लग्गी चलता है आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर हम भी जो है इसी तरह से सेपरेट वीडियो बना करके आपको ताकि बता पाएं और आपको जो है बिल्कुल समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप भी आराम से जो अपने घर बैठे ही आराम से ज़मीन की पैमाइश कर सकते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से हम दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।